बुरहानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। नगर निगम क्षेत्र के कई वार्डों में डायरिया फैलने से हड़कंप मच गया है। अब तक करीब 40 मरीज जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, जिनमें ज़्यादातर बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमें अलर्ट मोड पर है। बुरहानपुर शहर के कई हिस्सों में डायरिया के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लोहार मंडी वार्ड में सबसे ज़्यादा असर देखा गया है। पिछले 24 घंटों में ही जिला अस्पताल में 40 से ज़्यादा मरीज भर्ती करी गए हैं, जिसमें 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टरों के मुताबिक मौसम में बदलाव और दूषित पेयजल इस बीमारी के मुख्य कारण है। स्वास्थ्य विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मेडिकल टीमों को प्रभावित क्षेत्रों में भेज दिया है। घर घर जाकर लोगों को ORS घोल, क्लोरीन टेबलेट, साफ पानी पीने की सलाह दी जा रही है। नगर निगम ने भी, प्रशासन ने भी मोर्चा संभाल लिया है। क्षेत्र में दवा छिड़काव, सफाई अभियान और पानी की जांच लगातार की जा रही है। फिलहाल प्रशासन ने सभी वार्डों में हेल्थ सर्वे और वाटर सैंपल की टेस्टिंग शुरू कर दी है। प्रभावित इलाकों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने और जागरूकता अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है। बुरहानपुर में डायरिया के बढ़ते मामलों ने प्रशासन की चिंता जरूर बढ़ा दी है। फिलहाल सभी मरीजों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है और स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार निगरानी कर रही है। किस कारण से ये हुआ है? देखिए, डायरिया के जो मरीजों बढ़ते जा रहे हैं और ये ऐसा लग रहा है कि शहर के अंदर ये मरीज बढ़ते जाएंगे, और इसकी खास रीज़न जो है इसका वाटर सोर्सेज है। और वाटर सोर्सेज नगर निगम जो है, नगर निगम से है और GMC की है। ये दोनों इस और ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसकी वजह से डायरिया हाइप पर जा रहा है। ये समझ लीजिए आप कि यहाँ पर 3 दिन के अंदर मेरे ही वार्ड के 17 लोग हैं और हर घंटे 2 मरीज आ रहे हैं यहाँ पर। कम से कम 8 से 10 वार्डों के अंदर स्थिति ये बनी हुई है। नगर निगम को या जिला प्रशासन को सूचना दी? हमने कमिश्नर साहब को सूचना दे दी। मैंने लिस्ट भी दी है कमिश्नर साहब को कि ये लोग यहाँ पर एडमिट है। इसमें कई लोगों की हालत क्रिटिकल बनी हुई है, ICU में भी है, और कई लोग यहाँ पर इलाज नहीं सही मिलने के कारण प्राइवेट में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। वो इसलिए हो रहे हैं कि यहाँ पर हाई अलर्ट नहीं है और कोई यहाँ पर केयर करने वाले डॉक्टर नहीं है। एक राउंड आते हैं सुबह, उसके बाद कोई डॉक्टर यहाँ पर देखने को तैयार नहीं है। नर्सों के भरोसे यहाँ चलता है। इससे पहले भी डायरिया फैला था क्या? उस टाइम पे भी लापरवाही बरती गई थी, और यही हमारा निवेदन है प्रशासन से कि यहाँ पे अगर फिर इन्होंने लापरवाही बरती तो यहाँ पे उस टाइम भी 2 मौतें हुई थी। यहाँ पता नहीं इतना हाइप पे जा रहा है। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ये पेशेंट आज ही आप समझ लीजिए कि डबल हो जाएंगी, ये स्थिति बनी हुई है। तो इनको इसके लिए यहाँ पे हॉस्पिटल जो है हाई अलर्ट पे रखना पड़ेगा और डॉक्टरों की ड्यूटी यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगी और केयर करना पड़ेगा। आप नगर निगम स्तर पर क्या प्रयास कर रहे हैं? नगर निगम स्तर पर तो हम सभी पार्षद मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि नगर निगम से जितना दबाव डाला के जितना अच्छे से अच्छा हो सकता है। ये पानी का सोर्स ही है। डायरिया फैलने का जो होता है वो सबसे बड़ा सोर्स होता है पानी। तो हम GMC के लिए भी नगर निगम को बता रहे हैं कि GMC के काम के लिए लेके भी आज तक के जितने भी जनप्रतिनिधि है यहाँ पर शहर में, GMC 3 साल के कार्यकाल 8 साल हो गया, उनके कारण भी यहाँ पे ये सब गंदे पानी की स्थिति बन रही है, डायरिया फैल रहा है। जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों से आपने बात की? अभी फिलहाल मेरा कलेक्टर साहब से भी बात हुई है। कलेक्टर साहब ने बोला है कि मैं दिखवाता हूँ क्या स्थिति बनी हुई है। शायद वो भी इनको फ़ोन कर रहे होंगे CMO साहब को वगैरह को। मेरे छोकरों को पेट में दर्द था और संडा से उल्टी हो रही है, तो उसको रात से भर्ती करा। अभी तक के कुछ भी आराम नहीं है। मैं मैडम करने गया कि गोली, तो उसको पेट में दर्द चल, गोली दे दी 2 घंटे बाद। गोली 2 घंटे बाद? हाँ, अब बोले डॉक्टर साहब आएगा तो चेक करेंगे। बोले ये अंदर थे, अब नाम तो नहीं मालूम अपने को। सिस्टर है? कौन है? सिस्टर है, सिस्टर। मेरा नाम सईद है, लोहार मंडी। पिछले 24 घंटे में जो हमारे पास मरीज की संख्या जो ये लगभग 30 मरीज हमारे एडमिट हुए हैं डायरिया की कंप्लेंट से। उसमें से 20 से 25 मरीज जो हैं बच्चे हैं और बाकी के 10 से 10 के लगभग हैं अडल्ट पेशेंट हैं। और वो उनकी डायरिया के क्या कारण है वो उसकी जांच चल रही है। अगर उसमें जो भी कारण आएगा उसका निदान किया जाएगा। अभी फ़िलहाल में अगर बच्चे पानी की कमी से आ रहे हैं, पानी की कमी लेके, तो उनको जो पानी की कमी दूर करने के लिए IV फ्लूइड हुआ ORS है, वो उसकी व्यवस्था की जा रही है। और अगर इस तरह के पेशेंट की संख्या बढ़ती है तो हम एक्स्ट्रा बेड लगा के उनकी केयर करेंगे। अचानक इतनी संख्या बढ़ जाना क्या कारण मांगते हैं?
तो अभी क्या है कि जैसे एकदम से सीजन चेंज हुआ है, जैसे पहले अभी गर्मी पड़ रही थी, अभी ठंड का मौसम चालू, तो उसमें कई बार वायरल डायरिया हो गया, या हो सकता है कि पानी की इन्फेक्शन के कारण से, या बैक्टीरियल डायरिया है, उसकी संभावना है। तो वो जांच के बाद में पता चल पाएगा कि क्या उसका एग्जैक्ट कारण क्या है। क्या व्यवस्था की है? अभी हमारे पास में 108 वार्ड है, पीडियाट्रिक वार्ड है, वहाँ में हमने 4-5 एक्स्ट्रा बेड लगा के बच्चों का इलाज किया जा रहा है। एक PICU वहाँ 10 से 15 बेड है, वहाँ जो गंभीर बच्चे हैं जो सीवियर डिहाइड्रेशन के साथ में आ रहा है उनका वहाँ इलाज किया जा रहा है। अगर इसके अलावा भी अगर संख्या बढ़ती है तो हमने 110 नंबर वार्ड है, वहाँ 30 एक्स्ट्रा पलंग लगा के उनको इलाज किया जाए उन बच्चों का। सर आपका नाम बताओ। सर जो बच्चे गंभीर है उनको ICU में भर्ती नहीं किया जा रहा है, पेशेंटों का कहना है। नहीं, जो अगर अगर डॉक्टर के अवलोकन में पाया जाता है कि बच्चा सीवियर डिहाइड्रेशन है, शॉक में है, उसको ICU की नीड है, तो उसको ICU में इसका इलाज किया जाएगा। और कुछ परिजनों का सर कहना है कि यदि परिजन बच्चों के प्रति सिस्टर को बता रहे हैं कि भाई जरा देखो बच्चों को, तो उनसे अभद्र से व्यवहार कर रहे हैं। नहीं, उसमें डॉक्टर आएंगे। नहीं, उसमें क्या है कि अगर ऐसी शिकायत मिलती है कि कोई सिस्टर अभद्र व्यवहार कर रही है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और हम CMH साहब को लेटर जारी करेंगे, लिखेंगे कि हम कम से कम जो हमारे पास स्टाफ है उनको एक्स्ट्रा स्टाफ दिलवाए ताकि बच्चों की केयर अच्छे से हो सके। स्टाफ भी बढ़ाएंगे सर, हालत को देखते हैं। नहीं, अभी चूँकि स्टाफ तो हमारे में जो है वो फिक्स ही है, उसमें तो हमारे यहाँ से कोई गुंजाइश है नहीं है। हाँ, पेरीफेरी से कोई स्टाफ मंगवा सकते हैं, हम सर से आवेदन करेंगे कि अगर हमको पेरीफेरी से कोई स्टाफ मिल जाता है तो वो बच्चों की केयर ठीक से हो सकती है। हाँ, रिपीट। क्रिटिकल मरीज कितने? क्रिटिकल मरीज हमारे पास में अभी 3 क्रिटिकल मरीज हैं। सर, इसके आज सुबह ही हमको RMO डॉक्टर गौड़ साहब से जानकारी मिली है कि पिछले 24 घंटों में लोहार मंडी और आज़ाद वार्ड क्षेत्र के कुछ 40 के आसपास पेशेंट हैं जहाँ डायरिया का जिनको शिकायत हुई है। तो सुबह हम लोग की एक टीम वहाँ पे गई है, पेशेंट्स को ट्रेस कर रहे हैं उनके घरों तक जाके। अभी एक टीम और रवाना हो रही है, साथ में जो केमिस्ट हैं जो वाटर सैंपल लेने के लिए उनको भी भेज रहे हैं। तो अभी आज दिन में ही इसको हम लोग कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ इसका सोर्स होगा उस सोर्स को टर्मिनेट करके और जो भी रीज़न होंगे वो भी पता लगाने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली डायरिया अगर फैला है तो उसमें एक तो मतलब फूड का हो सकता है कि अभी चूँकि मैरिज का सीज़न भी स्टार्ट हो चुका है, और अगर पानी में कंटेमिनेशन है तो उसकी भी जांच करेंगे और उसको रोकथाम के जो प्रयास हो सकते हैं वो किए जाएंगे। थैंक यू।